नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीस्टार्ट पॉलिसीज़ को और समझने वाले हैं अच्छे से क्या होती हैं रीस्टार्ट पॉलिसीज़। ठीक है? वैसे ही देखेंगे स्टोरी के तरीके से। तो यार ज़रूरत क्यों पड़ी रीस्टार्ट पॉलिसीज़ के लिए? तो सिंपल मैं अगर अगर आपको बताऊँ ना, देखो यार कुछ तरीके से ना ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर ना आपका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है? ये जो आपका कंटेनर है, एक कोई कंटेनर होता है ना? इसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। ठीक है? इसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, एप्लीकेशन रन हो रहा है। यार ये किसी वजह से नीचे मतलब डाउन हो गया। डाउन का मतलब एरर आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ कनेक्शन इश्यू आ गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया या फिर कुछ भी हो गया। ठीक है? तो ये कंटेनर नीचे चले जाएगा और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा डाउन। और आप ये चाहते नहीं हो। ठीक है? आप नहीं चाहते कि मेरा अगर कंटेनर डाउन हो जाए या फिर कोई दिक्कत आ जाए या एरर आ जाए, यार ये अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाए ना। अपने आप ही रिस्टार्ट हो जाए ना, मतलब कभी भी कोई फेलियर आता है, 3 तरीके के फेलियर अभी हम देखेंगे, 3 तरीके के फेलियर, तो ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाए ना यार। क्यों मेरे को बार-बार अगर यहाँ पे 100 कंटेनर हुए तो आपको 100 कंटेनर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि यार मेरा कभी भी कोई भी एरर आ जाए, तुम अपने आप ही रीस्टार्ट कर दो। ठीक है? तो कुछ कोड होते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं अब इसको डिटेल में। ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई आपको? तो क्यों यूज़ करना है रीस्टार्ट पॉलिसीज़ को? ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ठीक है? अभी इसको देखेंगे भी, हर एक केस को एनालाइज़ करेंगे अभी। ठीक है? कैसे होता है? तो यार सबसे पहले ना ये 3 चीज़ें समझ लो कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं फेलियर होने के। सबसे पहले सक्सेसफुल एग्जिट, मतलब आपने ये कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर रन उबुंटू एक्सप्रेशन 7+8। यार ये क्या करेगा, ये आपका ना इसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको ये रिटर्न करके दे देगा आंसर। क्या किया मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन को मैंने इस रनिंग इंस्टेंस में चलाया। इसका आंसर, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ये आपका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो करके दे देगा। लिनक्स कमांड है। ठीक है? तो ये आपका इसके अंदर प्लस करके दे दिया और ये सक्सेसफुल एग्जिट हो गया। एग्जिट 0 आ गया। ये होता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है? पहला केस। दूसरा, इनकरेक्ट एग्जिट। ठीक है? मतलब आपने क्या डाला, आपने करा यहाँ पे उबुंटू रन, लेकिन आपने एक्सप्रेशन में ना पैरामीटर ही गलत डाल दिए। आपने क्या किया, 3+5 मतलब ये स्ट्रिंग डाल दी और ये डाल दिया आपने इंटीजर। अब कई लोग ये बोलेंगे सर क्या ऐसे नहीं हो सकता कॉन्कैटिनेशन? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है आपको 2 नंबर डालने पड़ेंगे, 2 नंबर का होना जरूरी है। तो ये कैसा एरर हुआ, यार आपने ना जानबूझ के कुछ गलती करी और उसका रिजल्ट आपको गलत मिला, तो वो भी एक आपके कंटेनर को रोक देगा, एग्जिट कर देगा। इसको कहते हैं हम इनकरेक्ट एग्जिट, और एग्जिट 1 का मतलब होता है ये वाला मतलब। ठीक है? अब देखो, फोर्स्ड एग्जिट का मतलब क्या होता है, आपने जानबूझ के एक रनिंग कंटेनर को स्टॉप कर दिया। ये 3 केसेस समझ आ गए आपको? ये 3 सिचुएशंस ही बनती है हमारी, हमेशा हमेशा हमारी 3 सिचुएशंस ही बनती है। या तो आपका एग्जिट 1 का मतलब क्या है, सक्सेसफुली एग्जिट हुआ और बंद हो गया भाई। दूसरा का मतलब है इनकरेक्ट, मतलब आपने कुछ गलत काम किया, कुछ गलत इश्यू आ गया। कभी कभार डेटाबेस कनेक्शन करना भूल जाते हैं हम, वो ढूंढ रहा होता है यार ये डेटाबेस तो है ही नहीं, तो आप एग्जिट कर दिया कंटेनर ने। ठीक है? ये रिलेट कर रहा हूं मैं अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ। ठीक है? और कभी कभार क्या होता है फोर्स स्टॉप, मतलब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते अभी ये चले। ठीक है? आपको इसके अंदर कोई और फीचर ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले बंद करोगे, इसके सीपीयू और रैम को बढ़ा दोगे और फिर से इसको रिस्टार्ट कर दोगे। तो उसके लिए पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो भी एग्जिट होता है आपका फोर्स एग्जिट। ठीक है? ये 3 टाइप के होते हैं एग्जिट, पहले तो ये समझ लो। अब 4 पॉलिसीज होती हैं, इन सबको हर एक केस में समझते हैं कैसे रिस्टार्ट होते हैं। ठीक है? ये चीज समझ आ गई? चलो देखते हैं यार। ये देखो 4 टाइप के फ्लैग आप दे सकते हो, नो, ऑन फेलियर, ऑलवेज और अनलेस स्टॉप्ड। ये 4 तरीके के फ्लैग होते हैं कि आप बता सकते हो कंटेनर को कि कब रीस्टार्ट होना है। ठीक है? तो चलो इससे ना रिलेट करते हैं आप। ठीक है? कौन कौन से थे, मेरे साथ बोलते रहो, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। पहली, नो। ठीक है? और
ऑन फेलियर, ठीक है, ऑन फेलियर। तीसरा था आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑलवेज, ठीक है, और था अनलेस स्टॉप्ड, ठीक है। ये 4 हैं आपके रीस्टार्ट पॉलिसीज। देखो ये 3 केस है आपके 1, 2 और 3, ठीक है। नो, जब आप रीस्टार्ट पॉलिसी डालोगे नो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन में क्या होगा, कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है भाई, कभी भी रिस्टार्ट मत करो। जब भी एग्जिट भी हो जाए, गलत हो, सही हो या फोर्सफुली हो, दोबारा ये फिर से नहीं चलना चाहिए कंटेनर, पहली बात। नो का मतलब ये होता है, ठीक है। ऑन फेलियर का मतलब क्या होता है, ऑन फेलियर को समझते हैं कि देखो सक्सेसफुली एग्जिट नहीं होगा, ऑन फेलियर, ये फेलियर था ना, ये फेलियर था ना, तो सिर्फ फेलियर जब हो तभी आप इसको चलाना, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब है अगर आप फोर्सफुली मतलब अगर करते हो, ये रिस्टार्ट नहीं होगा, ये तभी रिस्टार्ट होगा जब कोई इशू आ गया। मतलब ये देख रहे हो आप, एक्सप्रेशन 3+5, मतलब कुछ डेटाबेस कनेक्शन का इशू आया हो या किसी और चीज का इशू आया हो, तो ये क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा और फिर से अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑन फेलियर करके। मतलब जैसे अब मैं ये बोलूं आपको कि ना कुछ हुआ कि सर्वर ही जल गया, ठीक है, सर्वर के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज डाली कि डीमन, जैसे डीमन होता है, डीमन, ठीक है, डीमन को हमने स्टॉप कर दिया या रीस्टार्ट कर दिया, यार ये अपने आप ही चल जाएगा। कोई फेलियर डाल दिया हमने, अभी डाल के दिखाऊंगा मैं आपको पूरा फेलियर कि कैसे होता है, ठीक है। किल वाली कमांड मैंने आपको बताई थी ना, किल 9, ठीक है, और आईडी डाल देंगे कंटेनर की और इसको ना स्टॉप करके दिखाएंगे ऑन फेलियर, बनाएंगे, फेलियर बना के दिखाएंगे, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया तब भी चलो, और इनकरेक्ट हो गया तब भी चलो। आपने जब फोर्सफुली स्टॉप किया हुआ है, ठीक है, तब ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ तभी चलेगा जब आपका डॉकर डीमन फिर से स्टार्ट होगा। यार ये चीज ना समझने वाली चीज है, ये थोड़ा स्पेशल केस है। ये आप बोलोगे सर ऑलवेज का मतलब तो ये होना चाहिए, तीनों बार चलना चाहिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम फोर्सफुली स्टॉप करते हैं ना, है ना, तो हम एक चीज बोलते हैं कि देखो आपने स्टॉप इसलिए किया होगा ना क्योंकि आपको उसकी रैम बढ़ानी है, सीपीयू की बढ़ानी है, तो ये अभी के लिए स्टॉप हो जाएगा जब आप ये कमांड चलाओगे। लेकिन ये रीस्टार्ट कब, ये मतलब फिर से अब चलने कब लगेगा कि आपने ना फिर से डॉकर को फिर से चला दिया, मतलब आपने क्या किया, सिस्टम सीटीएल किया, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट जब किया आपने डॉकर को, तो ये रीस्टार्ट पे अपने आप से चलने लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आपने स्टॉप कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ रीस्टार्ट होने पे ही चलेगा और कभी नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। और अनलेस स्टॉप का मतलब है जब तक आप इसको स्टॉप के लिए नहीं बोलोगे तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अनलेस स्टॉप, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया तब भी चलेगा, इनकरेक्ट हो गया तब चलेगा, जब तक आप इसको स्टॉप होने के लिए नहीं बोलोगे तब तक ये चलता रहेगा, रीस्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। ये केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही है जो इंटरव्यूअर ज्यादातर पूछते हैं कि ऑलवेज का मतलब जब हम रीस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज सेट करते हैं, तो जब हम फोर्सफुली स्टॉप करते हैं तो उस दौरान, ठीक है, क्या ये स्टॉप होता है या नहीं, आपको बोलना है हाँ। अगर आप फोर्सफुली स्टॉप करोगे, जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक ये स्टॉप रहेगा, सिर्फ इस केस में बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आपने रीस्टार्ट किया ये अपने आप चल जाएगा, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे सारे कंटेनर, ठीक है। तो जैसे आपने स्टॉप किया, इस कंटेनर के अंदर कुछ एडिशन किया, सीपीयू बढ़ा दी, मेमोरी बढ़ा दी कि भाई तू और मेमोरी ले, ठीक है, अपग्रेड के तौर पे, और मैंने जैसे ही डॉकर डीमन को रीस्टार्ट किया, भाई ये अपने आप ही चल जाएगा, ठीक है। ये केस को समझते हैं। अब ना हम क्या करते हैं, हर एक सिचुएशन को देखते हैं और हैंड्स ऑन करते हैं ताकि आपको और समझ आए। तो देखो यार मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ अपने उबुंटू पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर का पहला केस लेते हैं, ठीक है। डॉकर कंटेनर को रन करेंगे हम, इसको नाम देते हैं हम 1, ठीक है।
और मैं काम करता हूँ, इसको डिटैच मोड में डालता हूँ, ठीक है। और इसको रन करते हैं और इसको बोलते हैं कि आप क्या करो, रीस्टार्ट पॉलिसी को सेट करते हैं, रीस्टार्ट इक्वल टू, तो पहला वाला क्या था, नो, ठीक है। ये तो मतलब ऑब्वियस से ही है कि ये अपने आप ही चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये यहाँ नहीं देना था मुझे, रन के बाद देना था। ये डिटैच मोड पे चलता है, ठीक है, -ITD, ठीक है। ये देखो अब क्या करेगा, ये पुल करेगा आपकी, ये देखो यहाँ पे चल रहा है। तो अब देखो कैसे देखना है इसको, डॉकर कंटेनर ls-l, तो ये देखो अप एंड रनिंग है, ठीक है। चलो इसको स्टॉप करते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप 1, ठीक है। तो ये इसको स्टॉप कर देगा, करेक्ट, इसको अपने आप स्टॉप कर देगा। तो आप देख सकते हो कि ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ये केस 1 था, ठीक है, हमारे लिए। तो देखो अब इसने स्टॉप कर दिया हो, ठीक है, देखो अब इसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्लियर करते हैं और दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या करते हैं हम, डॉकर कंटेनर, ये आप मेरे साथ ना करते रहो, अगर आप कर रहे हो कोडिंग तो आप मेरे साथ साथ करते रहो, ठीक है, इससे हमारी पेस बनी रहेगी। तो 2 लेते हैं, इसको सेकंड केस लेते हैं और इसको रिस्टार्ट पॉलिसी असाइन करते हैं, कौन सी, ऑन फेलियर, ठीक है। ऑन फेलियर हम इसको करेंगे असाइन, ठीक है। तो देखो अब ये मेरा ऑन फेलियर अब हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, देख लेता हूँ कि ये अप एंड रनिंग है या नहीं। डॉकर कंटेनर ls-l, ठीक है, हाँ अप एंड रनिंग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ना, इसको किल करते हैं, डॉकर कंटेनर टॉप कमांड से ना, इसका मैं वो लेके आता हूँ पहले। तो ये देखो PID, ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट कर दिया करो। और मैं करने वाला हूँ इसको किल, मतलब इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या किया, इसकी PID ली, इस कंटेनर की PID लेके ना मैंने इसको क्या किया, फोर्सफुली स्टॉप किया, मतलब एरर डाल के स्टॉप किया, ठीक है। अब देखो डॉकर कंटेनर ls-l, यार ये फिर भी अप एंड रनिंग है, यहाँ पे एग्जिटेड आया ही नहीं, मतलब मैंने इसको जानबूझ किल 9 करके PID करके इसको स्टॉप किया जानबूझ के, लेकिन ये अपने आप रीस्टार्ट हो गया। देखा कि कभी भी कोई फेलियर आ जाए भाई, कोई भी दिक्कत आए, कोई नेटवर्क एरर आए या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आए, तो अपने आप रीस्टार्ट हो जाइयो, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जब अपने इंटरव्यूअर को बताना हो कैसे, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, डॉकर कंटेनर रन -ITD, और यहाँ पे नाम डालेंगे हम, क्या होगा, 3, ठीक है। कौन सी रिस्टार्ट पॉलिसी है, अब कौन सी है, ऑलवेज। चलो इसके लिए करेंगे, अब इसको रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ऑन फेलियर आया, तो अब यहाँ पे डालेंगे उबुंटू, ठीक है, हमने ऑलवेज वाली करी है। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो, डॉकर कंटेनर ls-l अगर मैं करता हूँ तो ये देखो अप एंड रनिंग है, और मैं अब ना इसको स्टॉप करूँगा। तो आप में से ये बोला होगा कि सर आप स्टॉप क्यों कर रहे हो, मतलब स्टॉप करने हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि ये जो कंटेनर है ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो यार ऐसा नहीं होता, आपने जब स्टॉप किया किसी कंटेनर को तो किसी रीजन से किया होगा ना, तभी ये तभी अप एंड रनिंग होगा, जब तक ये रीस्टार्ट ना हो, ठीक है। ऑलवेज का मतलब ही यही है, ठीक है, कि आपने स्टॉप किसी वजह से किया होगा। आप देखो यार ये कंटेनर चल रहा है और आप कैसे बढ़ाओगे मेमोरी, इसके अंदर चेंजेस करने हो कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। ये पॉलिसी है रीस्टार्ट पॉलिसी की, जब भी मेरा डॉकर डीमन रीस्टार्ट हो ना, तब ये ऑटोमेटिकली सारे कंटेनर जो है वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाए। ये चीज समझ रहे हो आप, तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टॉप करने वाला हूँ 3 को, ठीक है।
तो डॉकर कंटेनर स्टॉप करा मैंने, ठीक है, तो ये स्टॉप होगा, ठीक है, ये अपने आप स्टॉप होगा। तो अब देखते हैं यार इसको, ये देखो, ये देखो एग्जिटेड आया, ठीक है, ये स्टॉप हो गया। लेकिन अब देखो डॉकर सिस्टम सीटीएल मैं पूरे डीमन को ही वो करने वाला हूं, ठीक है, रीस्टार्ट डॉकर, ठीक है। ये देखो अब मैंने इस पूरे के पूरे डॉकर को ही रीस्टार्ट कर दिया जिस डीमन पे ये कंटेनर रन हो रहा था। तो आइडियली इस ऑलवेज के बेसिस पे ना ये अप एंड रनिंग होगा। देखो अब क्या करता हूं मैं, ये देख रहे हो अप है, देखा आपने, ये होता है मतलब ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब बस ये रखो, जब भी डॉकर डीमन स्टार्ट होगा हमें सारे कंटेनर्स अप एंड रनिंग चाहिए, ठीक है। स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टॉप किया ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है। चलो तीसरा केस लेते हैं डॉकर का, डॉकर कंटेनर रन ITD, ठीक है, और नेम इक्वल टू हम दे देते हैं 4, ठीक है। और रीस्टार्ट पॉलिसी सेट करेंगे कौन सी वाली, अनलेस स्टॉप्ड, ठीक है, उबंटू। चलो देखा कितना आसान है करना। और अब देखते हैं डॉकर कंटेनर। आप बोल रहे होगे सर आप बार बार लिखते क्यों रहते हो, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, बिलीव मी, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाओगे ये कमांड्स, ठीक है। तो जितना लिखोगे सारी चीज़ों को आपके हाथ पे बैठी रहेगी और आप कर पाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, डॉकर कंटेनर स्टॉप 4 के नाम से था, ठीक है। मैं इसको अब स्टॉप करता हूँ और अब इसको रीस्टार्ट करूंगा ना तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझना कि मैंने इसको फोर्सफुली स्टॉप तो किया, ठीक है, ये रीस्टार्ट होने पे नहीं चलेगा। सिस्टम CTL, ठीक है, रीस्टार्ट डॉकर, ठीक है। चलो आइडियली नहीं चलना चाहिए वो, ठीक है, क्या कहते हैं जो हमारा कंटेनर है। मैं बस इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप किस कौन से क्लाउड पे हो, आपको अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेट कर सकते हो आप। तो ये देखो एग्जिटेड ही आ रहा है, अभी भी एग्जिटेड ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज के केस में आपने देखा था ये अप एंड रनिंग आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज है हमारी। तो दोस्तों आपने देखा हमने सक्सेसफुली 4 फ्लैग्स कर लिए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से आप समझ आ गया होगा कैसे हमने किया। एक चीज और आपने, अच्छा अभी तक हमने जो देखा ना वो कैसे देखा कि ना ये हमने कंटेनर लेवल के ऊपर देखा, ठीक है, कि डॉकर डीमन हमारा चल रहा है, ठीक है, ये डॉकर डीमन हमारा चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेनर है अगर वो करप्ट हो गए या फिर कुछ हो गया या इसको हमने रीस्टार्ट कर दिया तब, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर अगर ये डॉकर डीमन ही खराब हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, हम चाहते हैं हमें ना फिर एक एक करके सब कंटेनर्स को फिर से जगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, आइडियली क्या होता है कि अगर आपने रीस्टार्ट किया ना डॉकर, रीस्टार्ट किया सिस्टम CTL, ठीक है, वही वाला सिस्टम CTL आपने रीस्टार्ट किया, ठीक है, तब ये कंटेनर्स चल जाएंगे डॉकर के। लेकिन आपने अगर सिस्टम CTL किया, सिस्टम CTL वाली कमांड डाली और आपने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, स्टॉप कर दिया डॉकर को, और उसके बाद आपने सिस्टम CTL करके स्टार्ट किया डॉकर को, आइडल सिनेरियो में आपको सारे कंटेनर फिर से चलाने पड़ेंगे। ये रीस्टार्ट नहीं है, ये है आपने डॉकर को बंद किया और आप डॉकर को फिर से चला रहे हो, ठीक है। ये केस में अगर आप चाहते हो कि हमारे सारे कंटेनर अप एंड रनिंग हो जाए तो वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए एक फाइल के अंदर आपको जाके आपको एक लाइव रिस्टोर सेट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो अगर आपने सिस्टम CTL स्टॉप कर दिया डॉकर को, ठीक है, यू कैन सेट रीस्टार्ट पॉलिसी इनसाइड डॉकर फाइल ऑल्सो लाइव रिस्टोर। तो क्या होगा आपका अपने आप
सारे कंटेनर चल जाएंगे अगर आपका डॉकर डीमन खराब भी हो जाता है। लाइव रिस्टोर, ठीक है, क्या होता है लाइव रिस्टोर, ये फाइल में अगर हमने डाल दिया ना, ठीक है, कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलो डाल के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। ये तो दोस्तों हम ना कैट कमांड का यूज़ करते हैं, पहले देखते हैं इसके अंदर क्या ये वाली फाइल है भी या नहीं, ठीक है। तो etc docker डॉट डीमन डॉट जेसॉन, ठीक है, देख रहे हो यही है फाइल जिसके अंदर हमें डालना है, ये जेसॉन होती है। तो अब हम क्या करते हैं, वी आई एडिटर ले लेते हैं, ठीक है। वी आई एडिटर में अगर मैं इस फाइल को डालता हूँ, ठीक है, etc/docker/ तो देखा हम, और यहाँ पे अब आपको डालना है आई बटन प्रेस करना है टू इंसर्ट, ठीक है। और अब आप यहाँ पे ना डाल सकते हो, ठीक है। कैसे डालना है हमें, स्पेस लाइव रिस्टोर, ठीक है, और आपको यहाँ पे कर देना है ट्रू, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देना मत भूलना पिछले वाले में, ठीक है। और आपको करना है एस्केप $WQ, ठीक है। और एक बार फिर से कैट कमांड देखो, ये देखो डाल दिया आपने लाइव रिस्टोर। तो ऐसे आप डाल सकते हो, ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको अच्छे से रिवाइज करना अगर आप दे रहे हो इंटरव्यूज़, और जितने बच्चे हमारे सीख रहे हैं डॉकर, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें अब, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वे में लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है मेरे लेक्चर्स लेके, और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।